लड़की नहाने के बाद अपने कमरे में लौटी। उसने अपने पीछे बिस्तर पर एक आदमी को लेटा हुआ पाया। उस आदमी ने समझाया कि वह गलत कमरे में नहीं गया था। फिर उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाबी निकाली। हालांकि लड़की को संदेह था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसे एकांत स्थान दे सकता है। लड़की हैरान थी, उसके लिए ऐसे दबंग और असभ्य आदमी से मिलना पहली बार था। सौभाग्य से उसकी रूममेट समय पर वापस आ गई और उसने अजीब स्थिति को सुलझा दिया। उस समय तायशा ने यह नहीं सोचा होगा कि भाग्य का लाल धागा उसे पहले ही उस कमीने से बांध चुका है। अगले दिन तायशा पुस्तकालय में एक किताब पढ़ रही थी। अचानक उसके सामने एक जानी पहचानी आकृति प्रकट हुई। उसके रूप ने तायशा को शांत रहने में असमर्थ बना दिया। पत्र की आवाज उसके कानों में आती रही। वह मदद नहीं कर सकी और अपनी कनखियों से उसे चुपके से देखती रही। संयोगवश हेडिंग की नजर भी इस तरफ गई। उसने अवचेतन रूप से टाल मटोल किया, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हेडिंग की नजर अभी भी नहीं हटी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें बंद थी। यह सही है, यह दिल की धड़कन का एहसास है। आधी रात को उसकी रूममेट ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। तायशा मना करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी किसी चीज का इंतजार कर रही थी। कई बहाने के बाद वह फिर भी अपनी रूममेट के निमंत्रण पर सहमत हो गई। उसने एक सुंदर लाल पोशाक पहनी और अपनी रूममेट के पीछे पार्टी स्थल पर चली गई। उसने कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा, मानो वह अपने शिकार की तलाश कर रही हो। जैसी की उम्मीद थी, उसने सबसे अंदर वाले कमरे में हेडिंग को देखा, लेकिन उसके बगल में एक और लड़की बैठी थी। तायशा थोड़ी निराश हुई। उसने एक दोस्त से शराब ली और उसे पी लिया। खेल की शुरुआत में दूसरा पक्ष उसे प्रताड़ित करता रहा। उसे अपनी सच्ची भावनाओं को त्यागना पड़ा और एक बड़ा रोमांच चुनना पड़ा। लेकिन हर कोई इस अच्छी लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। वे चाहते थे कि वह मौके पर ही हेडिंग को चूम ले। हेडिंग धीरे से उठा और तायशा की ओर झुक गया। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? उसकी स्नेह भरी निगाहों ने तायशा को बेहद घबरा दिया। इतने करीब से वे एक दूसरे की सांस भी महसूस कर सकते थे। वह हेडिंग की आभा से डर गई थी। मैं इस खेल से तंग आ चुकी हूँ। फिर वह हंसी के ठहाके लगाते हुए यहाँ से चली गई। पार्टी के माहौल ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। संयोग से इसी समय फोन की घंटी बजी। यह नोया थी, जो उसके बचपन का प्यार था, जिसने फोन किया। दोनों के बीच पार्टी में शामिल होने को लेकर झगड़ा हुआ। इस पर पूरा लेबल लगा था। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तायशा ने सोचा कि वह उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि कोई गलत मकसद न रखे। लेकिन हेडिंग ने उसे बताया कि यह उसका अपना कमरा है। फिर उसने तायशा के हाथ में किताबों की अलमारियों को देखा। उसने कहा कि इसमें क्या है? तायशा थोड़ा भावुक हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्लेबॉय का ऐसा पक्ष होगा। उसने अपनी सुरक्षा छोड़नी शुरू कर दी। उसने अपना परिचय दिया। अचानक हेडिंग ने उसके हाथ में किताबों की अलमारियों पर एक नजर डाली। उसका शरीर धीरे धीरे उसके पास आया। क्या हम अभी भी खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहले ही मर चुके हैं। किताबों की अलमारियों से निकलने वाली गर्मी की लहर ने उसे पागल कर दिया। Are we still playing? Because I think you owe me a dab. 耳畔传来的热浪让他瞬间失去理智，他不受控制的闭上眼睛凑了上去。可 उसने 就在 बेकाबू होकर अपनी आंखें बंद कर ली और उठ बैठी। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण पर वह फिर रुक गई। अवसर देने के लिए धन्यवाद। हेडिंग, जो निराश था, पलट गया और चला गया। तायशा, जो कमरे से बाहर जा चुकी थी, अभी भी चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि वह सही काम कर